Good evening. So this is exercise 6.3. As per new NCERT, the page number is 95. Question number 1 बड़ा easy question है, बड़ा ही basic सा question है. बस वो knowledge या फिर हमें वो याद करवाना चाहता है कि किसी दो triangle को similar कैसे करते हैं. कैसे similar करते हैं? या तो angle similarity से, या साइड सिमिलैरिटी से, या फिर ऐसे सिमिलैरिटी से. तो देखो ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है वो स्टेटमेंट वाला, पर आपको बता देता हूँ कि करना क्या है. इसके 2-3 पार्ट हैं. एक तो ये कह रहा है कि वो सिमिलर है या नहीं, यानी कि यस और नो में जवाब दे रहा है. दूसरा किस क्राइटेरिया से है, और तीसरा वो पूछ रहा है नॉमेनक्लेचर के भाई ABC जो है वो PQR के ही है या फिर QRP के है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए नया नहीं है. जस्ट बता देता हूँ थोड़ा सा. आपने कॉन्ग्रुएंसी किया क्लास 9 के अंदर, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी किया. इससे बड़ी चीज कर रखी है आपने 9th क्लास में. ऑल दो क्लास बड़ी है 10th, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर ट्रायंगल्स. सिमिलर ट्रायंगल्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, हो भी सकते नहीं हो सकते. तो देखो यहाँ तो साफ पता लग रहा है एंगल्स की बातें हो रही हैं. तो क्राइटेरिया नंबर 1 क्या होता है जी? एंगल. इन शॉर्ट AAB कह सकते हैं. तो फिर हमने लिखना है, कैसे लिखना है कि A जो है वो 60 है, इधर 60 कौन है? P. B जो है वो 80 है, इधर 80 कौन है? Q. C जो है वो 40 है, तो इधर 40 कौन है? R. ये लिख दिया. एंगल A एंगल P 60, वो 80 और वो 40 हो गया. इसका मतलब आंसर इज यस. आंसर यस है. कौन? ट्रायंगल ABC. किसी एक को फिक्स कर दो. मेरा ये मानना है पहले वाले को फिक्स कर दो, उसके अकॉर्डिंग दूसरा लिख दीजिए. तो सिमिलर का सिंबल डालेंगे. अब A का कॉरस्पॉन्ड कौन था? A के साथ P है तो P आएगा. ट्रायंगल P. B के साथ Q है तो Q आएगा, R आएगा. ये हो गया. ठीक है जी. सेकंड की बात करते हैं. सेकंड में वो एंगल की कोई बात नहीं करी, साइड्स की बातें कर रहे हैं. पहले दिमाग में सॉल्व करेंगे कि क्या होगा. AB का अब देखा जाए तो AB इसके साथ बनने के चांस है, बट नो, फिर 3 का नहीं बन पाएगा. तो AB का बनेगा QR के साथ रेशियो 1/2. AC की PQ के साथ बनेगी 3/6, यानी कि 1/2. ये हमें दिखाना है जो हम दिमाग में कर रहे हैं. यानी कि हम बोलेंगे कि AB upon QR is equal to 2/4 and that is nothing, this is 1/2. आगे BC upon QR it is 2.5. नहीं, BC upon क्या लिखना था? PR. BC upon PR upon 5. ये भी कितना हो गया बच्चों? 1/2 हो गया. तीसरा जो है, तीसरी साइड बची AC upon PQ, that is 3/6. again it is 1/2. so the ratio is same. AB upon QR equal है BC upon PR के, equal है AC upon PQ के, और रेशियो ये है. इसका मतलब आंसर है यस. हर पार्ट का आंसर देना. अगर यस नहीं लिखा ना, है छोटी सी बात है, तो आधा नंबर कटने के चांस है. तो इसलिए अगेन पहले को फिक्स कर देते हैं ABC. अब ध्यान से देखो, जो ABC है वो PQR नहीं होगा. AB की कॉरस्पॉन्ड साइड QR आई थी और BC की कॉरस्पॉन्ड साइड PR आई थी. तो क्या होगा? Q ट्रायंगल QRP. ये दोनों ट्रायंगल हो गए. तीसरा आंसर देख लेते हैं. तीसरे का क्या है कि चलो अगर यहां से देखें, देखो वैसे तो देखने में ही पता लग रहा है कि ये 2 है, ये 2 है, ठीक है जी, और इधर ये 4 है, ये 3, ये 6 है. ठीक है. 2 को अगर 4 से करोगे 1/2, 3 को अगर 6 से करोगे 1/2, लेकिन 2.7 आ गया. पीछे 2.5 था. पॉइंट टू बी नोटेड. 2.75 रेशियो इक्वल नहीं होगी. तो इसलिए क्या लिखेंगे हम? आंसर सीधा लिख देंगे नो. ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर. अब नाम कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं इसमें, जब सॉरी सिमिलर है ही नहीं. DEF सिमिलर है नहीं है. फोर्थ पार्ट बोलो बच्चों, फोर्थ पार्ट बोलो. बोलो है कि नहीं है? अब इसमें मिक्स चीजों की बात कर रहा है. इसमें साइड्स भी है और एंगल भी है.
है ना। तो देखो पहले एंगल फिक्स कर लेते हैं। एंगल कौन है यहाँ M, यहाँ M 70 डिग्री है, यहाँ P नहीं है, कौन है Q है। इसका मतलब ये अगर M N L लिख दिया तो उसको Q से चलाएंगे। अच्छा ये 2.5 है और ये कितना है 5, 1/2, ये 5 ये 10, 1/2, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले तो लिख दो कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब रेशो बनानी है। अब MN के साथ कौन सी बन रही है बच्चों, MN के साथ बन रही है PQ जो कि है 2.5/5 मींस इट इज 1/2। अब और कौन सी साइड दे रखी है ML के साथ जो बन रही है वो बन रही है कौन सी, कौन बन रही है, नहीं ये रही QR, अगेन इट इज 1/2। तो हम कह देंगे यस साइड आई, एंगल आया और फिर साइड आई, देयरफॉर बाय, इसमें मैंने लिखा नहीं, सॉरी इसमें लिखना था कि ये किस क्राइटेरिया से हुआ था, एंगल सिमिलैरिटी। ये किस क्राइटेरिया से हुआ है, SSS सिमिलैरिटी, ठीक है। इसलिए भूल जाते हैं, अच्छे आपने बड़े ध्यान से करना है। चौथे थर्ड तो नो ही था, फोर्थ किस क्राइटेरिया से हो रहा है, SA बाय SAS सिमिलैरिटी। अब ट्रायंगल का नाम बड़े ध्यान से लिखना है, किसी एक को फिक्स कर दो, MNL ऐसे लिख लेते हैं, MNL क्या लिखें इसके साथ, अगर ये MNL है, M से कहानी शुरू हुई जो एंगल 70 है, यहां कहानी Q से शुरू करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो Q से, उसके बाद ये भी बात है कि 1 2 1 2 2 3 2 3 1 3 1 3, ठीक है। अभी बताता हूं और इलेबोरेट करके। अब MN के साथ कौन सी आई थी साइड, PQ, तो क्या लिखूं, QP लिखना पड़ेगा, PQ कहो चाहे QP कहो, तो QPR, इज दैट फाइन। बोलिए एक बार ऑथेंटिक कर लेते हैं, क्या MN के नीचे QP है, यस इट इज। क्या NL के नीचे PR है, बोलो है, NL तो है ही नहीं, चलो 1 3 कर लेते हैं। ML, क्या ML के नीचे QR है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये बात सही है, ये नॉमेनक्लेचर भी हमारा सही और आंसर है इसका यस, ठीक है। चलो फिफ्थ पार्ट की बात करें, बोलो जी यस और नो, यस और नो। मैंने वैल्यूज नहीं लिखी, इसकी वैल्यूज नहीं लिखी मैंने, सॉरी। वैल्यूज क्या आ रही हैं इसकी, ये 3 है तो ये 2.5 है, ये 6 और 5 है, ये 6 है और ये 5 है। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर नो है, देखते ही पता लग रहा है, देखते ही पता लग रहा है। इसका आंसर क्या है, नो है। एक एंगल मिल गया, एक एंगल मिल गया, ठीक है, लेकिन अब देखा कि क्या है 2.5 और 5 तो 1/2 नहीं हो तो रहा है, आंसर नो है कि यस है, बोलो। फिफ्थ का आंसर यस है बच्चों। देखो साफ तो पता लग रहा है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, कितना 80 डिग्री, एंगल A एंगल F 80 डिग्री है। अब ये AB के नीचे कौन सी साइड, DF आएगी, जो कि 2.5/5 1/2 है। अब BC अपॉन, कौन है BC अपॉन EF, कौन आ रहा है 3/6, कितना है 1/2। आंसर यस हुआ कि नो हुआ, आंसर इज यस। अब ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल पहले को फिक्स कर दो, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, बोलो जी। ए पे एंगल 80 है, इधर F पे एंगल है, तो F से शुरुआत करो। अब AB का कॉरस्पॉन्ड कौन सी साइड थी, AB के कॉरस्पॉन्ड साइड थी, कौन सी साइड थी, FD, तो ये FD कहोगे इसे, FDE, सो दिस इज। और क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, कौन सा क्राइटेरिया है, बाय SAS सिमिलैरिटी रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखना है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। व्हाट अबाउट सिक्स्थ पार्ट आप खुद करेंगे, यस साफ दिख रहा है। अगर ये 70 है, ये भी 70 आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से पता ही है। आपको लग रहा है कि देखो उल्टे से तरीके से दे रखे हैं, ये 80 दे दिया, ठीक है 80 दे दिया, उधर ये कितना आएगा, ये कितना आने वाला है, ये 30 आएगा, इधर से ये कितना आएगा
70 आएगा। तीनों एंगल के इक्वल हैं, ठीक है जी, तो ये खुद करेंगे आप। आंसर इज यस। ट्राइंगल क्या होगा? डी ई एफ। इधर अगर डी ई एफ करेंगे, अब डी पे 70 है, इधर 70 किस पे है? पी पे। अब ई कितना है? 80, तो क्या पी क्यू आर ही आएगा। इसका ट्राइंगल क्या नाम आएगा? ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बिल्कुल सही है। आर पे डी ई एफ, एफ पे 30, इधर आर पे 30, ये बात बिल्कुल सही है। पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, आंसर इज यस। और आसान तरीका ए सिमिलरिटी रूल से ये हो गए। सो इन अ नटशेल, 1 यस सिमिलर, 2 यस, 3 नो। रट्टा नहीं लगाना है, पर हम वैसे देख रहे हैं। 4 था कि नहीं था? 4 का आंसर यस है। 5 यस, 6 यस, एक ही नो है। चलो करो जी नोट। सॉरी फॉर द एरर। पार्ट 5 आर नॉट सिमिलर, बिकॉज दिख रहा था ये, ऐसे गलतियां एरर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है, चीजें मिल गई बट द एंगल इज नॉट इंक्लूडेड, इसलिए ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। ये सिमिलर नहीं होंगे, वो सिमिलर होंगे दूसरे वाले। क्वेश्चन 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ क्या दिया हुआ है हमें? सिमिलर दिया हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, सिमिलर दिया हुआ है। इसका मायने क्या है? इसका मीनिंग क्या है इसका? देखो, हम किसी दो ट्राइंगल को सिमिलर कब करते हैं? या तो तीनों एंगल इक्वल आ जाए, या तीनों साइडें प्रोपोर्शनली रेशियो में इक्वल आ जाए, या फिर एस दो साइड एक एंगल आ जाए। अब यहां पर क्या ऑलरेडी दे दिया, सिमिलर दे दिया। जो चीज गिवन है उसको यूज करना है, ठीक है। तो अब इसको भी यूज करते हुए अब हम देखते हैं, ठीक है। 9th क्लास वाले तरीके से भी हो सकता है, पर 10th वाले तरीके से भी इसको करना है। कहता है एंगल BOC 125 डिग्री है, तो चलो इसको इजी के लिए 1 नाम दे देते हैं। ये एंगल 1 है, और जो निकालने हैं, कौन सा निकालना है? DOC 1, DCO, इसका मतलब हमें एंगल 2 चाहिए, एंड एंगल OAB, फाइनली ये निकालना है एंगल 3। तो देखो क्या होगा, इसका भी नामकरण कर देते हैं एंगल 4, इसको दे देते हैं एंगल 5, 4 तो दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो जी क्यों है? लीनियर पेयर 9th क्लास की चीजें होगी ही होंगी, छोटी छोटी सी। एंगल 1 हमें निकालना है, इसकी वैल्यू 125 दे रखी है। बोलो कितना आ गया? एंगल 1 बोलो 180 में से माइनस करना था, ना कि प्लस करना था। कितना आ गया? 55 डिग्री। अच्छा, 1 तो हमने लिया ना अपने इजीनेस के लिए, तो बता दो भैया कि 1 है कौन था? 1 DOC था। DOC इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 55 डिग्री। दिस इज वन ऑफ द आंसर। सेकंड, हमें DCO निकालना है, हो जाएगा। क्या करें? एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल DOC, इसके क्या होगा? एंगल 1 + 2 + 5 इज 180 डिग्री। आप इसको कहोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आप कहोगे सर इतना लंबा लिखना बहुत जरूरी है, एंगल सम प्रॉपर्टी पे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी होती है। क्या होती है? चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये मेंशन करना जरूरी है। ये आ गया। बोलो 1 की वैल्यू बोलना है। 1 की वैल्यू 55, 2 की वैल्यू निकाल ली है, 5 कितना है? 70 गिवन था। बोलो ये ऐड करके कितना हो जाएगा? ये ऐड करके कितना हो गया? अगेन 125 हो गया, 125 हो गया ऐड करके। तो 180 में से 125 माइनस, अगेन द आंसर इज 55। व्हाट अ डिजाइन्ड क्वेश्चन। 55 ही आना था। 55 110 होते हैं, 110 और 70 180 होते हैं। ये वही तो करेंगे हम इसमें। अब एंगल 2 है कौन था? एंगल DCO। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है जी। इज इक्वल टू एंगल 2 जो भी था। ये 2 आंसर आ चुके हैं। तीसरा आंसर, तीसरा कौन सा कह रहा है? तीसरा वो कह रहा है एंगल OAB, एंगल 3 निकालना। अब क्या करें? अब क्या करेंगे हम? देखो, अब
या तो अगर हम क्या कहें कि सर ये वाला जो एंगल है ना वर्टिकली अपोजिट है, ओके मान लिया, कितना होगा, 1 आया था हमारा, 55, चलो ठीक है, ये 55 आ गया। Here comes similarity, यहाँ सिमिलैरिटी काम आएगी, ठीक है, क्या काम आएगी, क्योंकि हमें पैरेलल दिया नहीं हुआ, हमें दिया नहीं कहीं, अगर पैरेलल दिया होता फिर तो कह देते ये ऑल्टरनेट, जितना 2 उतना 3, जितना 2 उतना, है ना, कह देते, लेकिन हमें पैरेलल दिया नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सिमिलैरिटी यूज करें। तो हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे हमें बोला है, क्या बोला है कि ट्राइंगल जो ODC है वो सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, सिमिलर है, तो क्या होने वाला है, बोलो क्या होने वाला है, उसके तीनों एंगल, क्या उसके तीनों एंगल के इक्वल होंगे, होंगे, डेफिनेटली होंगे ना भाई, क्योंकि ये क्या हुआ है, सिमिलर गिवन है। तो देखो ओ ये तो बीच वाले ही हो गए, डन है। अब ये डी पड़ा है, कितना है ये, डी है, इधर कितना है, बी है, तो ध्यान से डी वाला बी के है, डी वाला किसके है जी, बी के है, तो वो 70 हो गया। अब सी वाला किसके है, ए के, हमें कौन सा निकालना है, ए, है ना, या फिर इसका नाम, पूरा नाम, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू, किसके इक्वल करें इसे, DC ओके, DC ओके, क्योंकि सिमिलर थे, ये था इसमें छोटा सा पॉइंट, और इसकी वैल्यू तो आपको पता है, तो आंसर कितना आ गया जी, 70 डिग्री। आई होप दिस इज करेक्ट, चेक कर लेना, ये 70 डिग्री इसका आंसर है। यानी कि पहले दो पार्ट 9 से हो गए, क्या लगाया, क्या लगाया, लीनियर पेयर, दूसरा क्या लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके तीनों एंगल हमने निकाल लिए, ठीक है, इसके तीनों निकाल लिए, तो इसका ये जितना उतना ही होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमने देखा कि देखो लालच मिल रहा है कि ये वाला 70 होगा, लेकिन नहीं, इसका सिमिलर, इसका कॉरस्पॉन्ड एंगल B बना, C का कॉरस्पॉन्ड एंगल कौन बना, A बना, A निकालना था, तो जितना A होगा उतना ही C होगा। So triangle ODC is similar to triangle OBA। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, सिमिलैरिटी यूज करनी है, तो O का कॉरस्पॉन्ड O, D का कॉरस्पॉन्ड B नहीं निकालना, C का कॉरस्पॉन्ड A, अब C है कौन, हमें निकालना है OAB, यानी कि A निकालना है, तो A का कॉरस्पॉन्ड कौन बन रहा है, C बन रहा है, जो कि हमारे पास पहले ही आ चुका है, हमारे पास कितना एंगल 2 है, ये रहा, तो कितना होगा 55 डिग्री इसका आंसर आ गया। So this is question 3, diagonals AC and BD of trapezium ABCD। पढ़ते जाओ करते जाओ। तो सबसे पहले डायग्राम दिया नहीं हुआ, एक बेसिक ट्रेपीजियम बना ली हमने, नाम है ABCD, कहते हैं इसके डायगोनल है AC और BD आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ, पॉइंट ऊपर कर रहे हैं, और कहता है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो कितने सारे एंगल इक्वल आते हैं, कौन से, कॉरस्पॉन्डिंग भी आ सकते हैं, ऑल्टरनेट भी आ सकते हैं, ठीक है। हमें रेशियो प्रूव करनी है, रेशियो के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, रेशियो के लिए दो ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, सिमिलर करेंगे। देखो क्या होता है, क्या होता है, जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी, अगर हमने एंगल एंगल से कर दिया, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किस में इक्वल होती हैं, दे आर इक्वल इन रेशियो, दे आर प्रोपोर्शनल, तो वो क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो अब क्या है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज दे रखी है ये पैरेलल है, जिसको हमने यूज करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इधर भी यूज होंगे, एंगल 5 और एंगल 6। देखो क्या होने वाला है, पहले थोड़ा ओरली कर लेते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली आमने सामने वाले, ये पता है जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। और क्या होगा, क्या होने वाला है कि ये जो साइड दे रखी है AB पैरेलल है CD के, तो देखो Z बन रहा है, ये देखो Z बन रहा है, तो Z के अंदर जो एंगल आ जाते हैं वो इक्वल होते हैं, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पूरा नाम ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी काम चल जाएगा। उल्टा Z भी बन रहा है, एक एंगल 3, एंगल 4 इक्वल होंगे, तो हमें पता लग गया, हो तो गए। एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के, बोलना है। एंगल 3 किसके इक्वल है, 3 किसके इक्वल है,
3 किसके इक्वल है? नाउ अब हम लिख रहे हैं कि एज ए बी पैरेलल सी डी गिवन, तो क्या होगा, क्या होगा? एंगल 3, मैंने बोला है जेड बन रहा है, जेड, जेड के अंदर जो एंगल आ रहे हैं 3 और 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। जेड के अंदर जो एंगल आ रहे हैं 4 जो होगा वो 5 के होगा। ऑल्टरनेट, दोनों का इकट्ठा रीजन लिखा जा सकता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब तीसरा एंगल 1 एंगल 2 क्या लिखें? वर्टिकली, नो शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सिंबल्स यूज किए जा सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है। देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी, नोट करते जाओ साथ साथ, बहुत आसान है ये। ट्राइंगल कौन सा? ए ओ बी, ये ए ओ बी सिमिलर हो गया डी ओ सी के या सी ओ डी कह लो। ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया किसके? किसके सिमिलर हुआ? सी ओ डी के। ये हो गया। अब देखते हैं क्या ये चीजें मिली हमें कि नहीं मिली। ओ ए अपॉन ओ सी, यस, 1 2 1 2, ओ ए अपॉन ओ सी, यस, ए ओ लिख लो, एक ही बात है। 2 3 2 3, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी। तीसरी भी दे दो फ्री में, क्या जा रहा है? ए सी सी डी, ए बी अपॉन सी डी, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स इक्वल होती हैं रेशियो में। ठीक है, ये डन है, ये तो इजीएस्ट है। छोटी छोटी सी चीजें यूज हुई हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, इंपॉर्टेंट वन, लास्ट ईयर बेसिक एंड 2010। इन गिवन फिगर, दिस इज द फिगर गिवन, QR upon QS, QR upon QS is equal to QT upon PR। पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, इनपुट देना दिमाग में। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ये खास बात है। हमें ट्राइंगल PQS को सिमिलर करना है TQR के। अगर हम देखें, उसने बोल दिया कि नॉमेनक्लेचर दे दिया उसने कि PQS को TQR के करना है। पहले थोड़ा रफली करके देखें तो एक्चुअली करना क्या है, एक एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब दूसरा एंगल तो मिलने वाला नहीं है, साइड से ही होगा। तो पहले करते हैं कि ये एंगल 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 तो लगने वाला नहीं है, साइड 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 में लगने वाला नहीं है, क्योंकि मिक्सचर है साइड्स और एंगल का। तो फिर तीसरा सेलेक्ट हो गया कि ये ऐसे ऐसे होगा, ये डन हो गया। अब अगर ऐसे ऐसे होगा तो पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था, द एंगल शुड बी इंक्लूडेड, इट शुड लाई इन बिटवीन दी साइड्स। ये वाला जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा है। जो चीज हमें गिवन है, हमें गिवन है QR QS, देखते हैं, लोकेट करते हैं QR QS, ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। QT PR, अरे ये क्या बात हो गई, QT की जगह उसने PR कर दिया। अगर QT की जगह QP आ जाता या PQ आ जाता, फिर गेम ओवर थी इस क्वेश्चन की। अब जो चीज गिवन है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। हमने देखा कि इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका तो मतलब ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गए, ये दोनों साइड्स के कारण। और हम लिख देंगे कि जो PQ साइड है वो PR के इक्वल है, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, sides opposite to equal angles are also equal। ठीक है, ये आ गया। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा, PQS एंड ट्राइंगल TQR। मेरा ये मानना है कि ये फॉर्मेट बड़ा बेस्ट है कि पहले जो प्री रिक्विजिट था वो निकाल लिया, उसके बाद जिन ट्राइंगल को सिमिलर करना है एज इट इज लिखा, पहले सिमिलर मत लिख देना, बस एंड लिख दिया। अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है। अब पहले साइड है तो साइड ही लिखो, पहले तो यही लिख डालो कि QR, या फिर ये आ चुका है वैसे, देखो PQ QT।
हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। क्यू आर अपॉन क्यू एस बिल्कुल ओके है, अपॉन क्यू टी अपॉन इधर से क्यू टी अपॉन पी आर दिया है, होना चाहिए था पी क्यू, हम रिप्लेस कर सकते हैं, implies QR upon QS is equal to QT as it is. Just we will replace what this PR with PQ. इस PR को PQ कर देंगे और लिख देंगे कि एंगल 1 एंगल 2 ये तो गिवन ही है। Therefore by SAS similarity, SAS सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल अब सिमिलैरिटी का सिंबल डाल देंगे, ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, हेंस प्रूव हो गया। तो छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी लाई हो सकता है। ये भी 9th क्लास की छोटी क्लास की ही बात थी, क्या कि एंगल इक्वल दे रखे थे, साइड्स इक्वल देनी थी, छोटी सी इस साइड को रिप्लेस करना था, सिमिलर तो हुए पड़े थे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। Next question 5 of this exercise. S and T are points on side PR and QR of triangle PQR. The figure is not being provided and a CBSE 2010 question. Triangle PQR क्या कहता है? S and T are point, कहाँ पर है? SPR के ऊपर है, ये बड़े ध्यान से करना है। ओके, SPR के ऊपर है और QR जो है वो T QR ये है, T है। ओके, अब आगे क्या कहता है? सच दैट एंगल P इज इक्वल टू, एंगल P जो है वो एंगल RTS के इक्वल है। RTS लोकेट कर देते हैं, एंगल बना देते हैं, ये वाला एंगल इक्वल है, 1 2 नाम दिया जा सकता है। फर्दर हमें प्रूव करना है कि ये RPQ बड़ा ट्राइंगल, RTS छोटा ट्राइंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर है। हो गया, वेरी इजी क्वेश्चन। 1 2 तो उसने दे ही दिया और हमें एंगल R जो है वो बेटा दोनों में आता है, तो फिर लिख देंगे कि इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, इन ट्राइंगल RPQ एंड, अभी सीखा था हमने, एंड लिखा करते हैं, RTS क्या होने वाला है? अब पहले RPQ की चीजें लिखनी है। RPQ तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, गिवन, ये तो गिवन ही था। अब क्या लिखें? अब इसकी चीज लिखनी है, इसका कौन है? PRQ, एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल, क्या लिखें? SRT क्या लिख देंगे इसको? कॉमन। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी, triangle RPQ is similar to triangle RTS, hence proved. This is the easiest one, 1 mark question, CBSE 2010। एक एंगल दिया था, एक कॉमन ढूंढ लिया, so this is done.